हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे संधान कल्पना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, संधान परीक्षण विधि। तो आपकी संधान कल्पना जैसे सुरा, मद, आशावादी तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी संधान प्रक्रिया अभी भी चल रही है या फिर संधान प्रक्रिया समाप्त होकर के आपका सुरा, मद या फिर आशावादी तैयार हो चुका है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको संधान परीक्षा विधि से ही हो सकता है। चलिए देखते हैं हम हमारी संधान कल्पना, सुरा, मद, आशावादी की परीक्षा को कैसे करेंगे। तो अब आप इसको पहले ईजी लैंग्वेज से समझिए कि जब हमने संधान पात्र में सभी द्रव्यों को डालकर उसका मुख बंद करके उसे निर्वात स्थान में रख दिया, तो 7 दिन के पश्चात उसमें किण्वीकरण यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में उस पात्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होना शुरू होता है, उस पात्र से सुन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है कि जब किण्वीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि जब फर्मेंटेशन समाप्त हो जाता है, तो फर्मेंटेशन के दौरान उसमें सुन की आवाज़ आ रही थी, तो जब फर्मेंटेशन समाप्त हो जाएगा तो उस पात्र में से सुन की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी पहली परीक्षा ये है कि आप कान लगा करके उसमें सुन की आवाज़ को सुनेंगे, और जब सुन की आवाज़ आना बंद हो जाए यानी कि किण्वीकरण यानी कि फर्मेंटेशन पूरी तरीके से हो चुका है और आपका संधान पात्र में 10 मूलारिष्ट पूरी तरीके से निर्माण हो चुका है, आपकी संधान परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। ये पहली परीक्षा है। फिर बात करते हैं हम दूसरी परीक्षा की। तो आप एक माचिस की तीली को जलाएंगे और उस माचिस की तीली को आप संधान पात्र के अंदर डालेंगे। तो संधान पात्र के अंदर डालते ही वो बुझ जाएगी। अगर तो बुझ जाएगी तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बता देगी कि संधान प्रक्रिया चल रही है, जिसके दौरान फर्मेंटेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जो कि उस माचिस की तीली को जलने नहीं दे रही है। और जब संधान प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जलती हुई माचिस की तीली को संधान पात्र के अंदर लेकर के जाएंगे। तब माचिस की तीली अंदर जलती रहेगी, जो कि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति की पहचान बताती है। तो इस तरीके से आप दूसरी परीक्षा को कर सकते हैं कि आप माचिस की तीली को जलाएंगे और उसे आप संधान पात्र के अंदर लेकर के जाएंगे। अगर माचिस की तीली बुझ जाएगी, इसका मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से माचिस की तीली बुझ रही है और मतलब अभी संधान पात्र में संधान प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन अगर माचिस की तीली संधान पात्र के अंदर ले जाने पर माचिस की तीली जलती रह रही है, इसका मतलब फर्मेंटेशन पूरा हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन गैस वहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से माचिस की तीली जल रही है और उस संधान पात्र में संधान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। फिर बात करते हैं हम तीसरी परीक्षा की, जो कि है लाइम वाटर टेस्ट। तो जैसा कि हमने बात की कि जब फर्मेंटेशन होता रहता है तो फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज वहाँ पर होता रहता है। तो आपको क्या करना है कि संधान पात्र के मुख में एक कांच की नली जोड़ देनी है और उस कांच की नली का दूसरा सिरा आपको चूर्णोदक मतलब चूने के उदक यानी कि पानी, तो चूने के पानी में डाल देना है, जिससे जब फर्मेंटेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कांच की नली से होते हुए चूर्णोदक चूने के पानी में जाएगी। तो सबसे पहले जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कांच की नली से होते हुए चूर्णोदक में आएगी तो चूर्णोदक में सबसे पहले बुलबुले उत्पन्न करेगी और दूसरा चूर्णोदक का रंग दूधिया यानी कि मिल्की वाइट में कन्वर्ट कर देगी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता रहेगा तो चूर्णोदक में बुलबुले आते रहेंगे और उसका रंग दूधिया होता रहेगा। लेकिन जैसे ही फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा और उस नली से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ही नहीं, तो चूर्णोदक में ना तो बुलबुले मिलेंगे और ना ही उसका रंग दूधिया होगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि उस संधान पात्र में आपकी संधान प्रक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, या आपकी संधान कल्पना सुरा, मद, आशावादी तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी संधान परीक्षा सबसे पहले आप आवाज़ सुनकर, दूसरा माचिस की तीली से और तीसरा लाइम वाटर टेस्ट से आप परीक्षा कर सकते हैं कि आपकी संधान कल्पना तैयार हुई है या नहीं हुई है। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।